भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। वो समय जा चुका है, क्योंकि अब हम आगे की क्लासों में पहुंच चुके हैं और अब हमने परमेश्वर के सुमरण को विशेष महत्व देना पड़ेगा। अब हमने खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सुमरण के बजाय, यानी वो भी करना ही है, उसके अलावा हमने परमेश्वर के सुमरण को बैठकर समय देना पड़ेगा। सुरती नृत्य मन और पवन के साथ में जो विधि परमेश्वर ने बताई है, अब सारे एलिमेंट लगाकर कुछ समय निकालकर हमने बैठकर भी परमेश्वर के सुमरण पर ध्यान लगाना होगा। देखिए वही विधि यहां पर परमात्मा बता रहे हैं कि सुरती नृत्य मन पवन पलटे, यानी सुरती नृत्य मन और पवन यानी श्वास के द्वारा जो सतनाम का जाप होता है, परमात्मा कहते हैं अब उसको विधि से करना पड़ेगा। बंकनाल सम कीजिए, बंकनाल यानी रीढ़ की हड्डी जिसमें सारे के सारे वो कमल हैं, कहते हैं इसको बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर सीधा करके अब तुम्हारे को सुरती नृत्य से मन और पवन के साथ में तुमने वो जाप करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी बात बनेगी। देखो शुरुआत में बच्चा स्कूल में जाता है, ए अनार आ आम उसकी शुरुआत होती है, और जब बच्चा आगे की क्लास में जाता है तो टीचर फिर उसको ए अनार आ आम नहीं बोलता, और ना वो बच्चा बोलता ए अनार आ आम। फिर उसको पता चलता कि ए से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, आ से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, फिर वो सीधा बोल जाता है, ए अनार आ आम नहीं गाता। तो जब हम भक्ति पर लगते हैं, हमारे को प्रथम नाम मिलता है, तो परमेश्वर हमारे को भक्ति पर लगाए रखने के लिए कि धीरे धीरे इसको ज्ञान होगा, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो शुरुआत में जीव को इतना ज्ञान नहीं होता, वो शुरुआत में ही उस विधि से सुमरण नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा उसको कहते हैं कि नाम खाते नाम पीते नाम से ती लाग बे, कि नाम का सुमरण करो चलते फिरते काम धंधा करते करते। और जब वो सत्संग साथ में सुनेगा, धीरे धीरे ज्ञान होता चलाएगा, फिर सतनाम मिलेगा, फिर वो समझ जाएगा कि हाँ अब मेरे परमात्मा मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे क्या कहना चाहते हैं। फिर वो इस वाणी पर भी ध्यान देगा कि सुरती नृत्य मन पवन पलटे और बंकनाल सम कीजिए, बंकनाल यानी रीढ़ की हड्डी, सम यानी बिल्कुल सीधी कीजिए, यदि सुरती नृत्य मन और पवन के साथ में सुमरण करना है तो। और सर्व फूल असूल अस्थिर अनिम हरस पीजिए, उसके बाद वो आनंद आपको मिलेगा। उस अमर स्थान को प्राप्त करने के लिए, अमर स्थान कौन सा? सत्यलोक। उस सतलोक को प्राप्त करने के लिए सुरती यानी ध्यान की प्रक्रिया, नृत्य यानी ध्यान में वस्तु का निरीक्षण करने की प्रक्रिया। सुरती किसे कहते हैं? सुरती का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज पर, और नृत्य का मतलब जिस चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं उसका निरीक्षण करना। जैसे हमने ध्यान दिया, सामने कोई चीज हमारे को दिखाई दी तो तुरंत हमारा ध्यान गया कि यार लगता है गाय है। अब वो तो हमने देख लिया, ध्यान तो चला गया। अब जो नृत्य होती है, अब नृत्य अपना काम करेगी कि गाय है या कोई और जानवर है। थोड़ा सा नजदीक आया तो पता चला वो तो गधी है। तो ऐसे सुरती नृत्य काम करती है। सुरती का मतलब ध्यान जाना, और नृत्य का मतलब जिस चीज पर ध्यान गया है उसका निरीक्षण करना। उस अमर स्थान को प्राप्त करने के लिए सुरती ध्यान की प्रक्रिया और नृत्य ध्यान में वस्तु का निरीक्षण करने की प्रक्रिया। जैसे आप जी दूर स्थान पर कोई पशु देखते हैं तो सुरती ने अंदाजा लगाया कि शायद वह पशु गाय है, फिर निकट जाने पर नृत्य ने निर्णय लिया कि वह तो गधी है। सुरती ध्यान में किसी पदार्थ को देखती है और नृत्य उसका निरीक्षण करती है, और मन उसका निर्णय करता है कि अब इस गाय का क्या करना है, इस गधी का क्या करना है। मन फिर उसका निर्णय करना है। मानव की रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर एक नाड़ी टेढ़ी मेढ़ी बांकी है, वह रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से त्रिकुटी तक जाती है। रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से लेकर कहां तक जाती है? त्रिकुटी तक। कमर को सीधा करने से उसका बंक कम हो जाता है। कमर को सीधा करने से उसका जो टेढ़ापन होता है, जो बंक होता है, वो कम हो जाता है। अवरोध समाप्त हो जाता है। जैसे रबड़ की पाइप मुड़ जाने से तरल पदार्थ आगे नहीं जाता। जैसे हम कोई रबड़ की पाइप में पानी ले रहे हैं और वो मुड़ जाती है तो पानी पूरा नहीं जाता आगे। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे रबड़ की पाइप मुड़ जाने से पानी या कोई भी जो पदार्थ होता है आगे नहीं जाता, सीधी करने से अवरोध समाप्त हो जाता है। इसलिए अब क्या समझा रहे हैं परमात्मा हमारे को?
अगर जाप करना है तो सतनाम का। इसलिए वाणी में कहा है कि बंकनाल अर्थात बंक नली को सम अर्थात समकोण 90 डिग्री के कोण पर करके सतनाम के मंत्र का जाप कर। अब देखो परमेश्वर अनुवाद तो आप और हमारे से अब करवा रहे हैं, और 2 महीने पहले से ही सत्सेवक भाई बहन सतनाम के सुमरण को या प्रथम नाम के सुमरण को कुछ समय बैठकर समय निकाल कर इसी प्रकार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, बंकनाल को सीधा करके और सुरती नृत्य से ध्यान लगाकर सतनाम का सुमरण करने लग गए हैं, प्रथम नाम का सुमरण करने लग गए हैं। तो परमेश्वर की कितनी बड़ी दया, कितनी बड़ी मेहर। यानी भाइयों और बहनों, आप लोगों को परमात्मा ये विश्वास दिला रहे हैं कि मैं अपने कुत्ते, अपने दास, इस पवन दास से जो भी तुम्हें संदेश दिलवा रहा हूं, उसका प्रमाण आज नहीं तो कल तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गुरुदेव की पुस्तकों से तुम्हें मिल जाएगा, दिखा दिया जाएगा, चाहे सत्संग में चाहे पुस्तकों में। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये तो हठ योग करते हैं, ये तो गुरुजी ने मना किया है। अब गुरुजी खुद ही कह रहे हैं भैया बात तो इसी से बनेगी, ये खाते पीते चलते फिरते करने से बात नहीं बनेगी। वो तो केवल शुरुआत का सुमरण है, जब भगत को ज्ञान हो जाएगा तो फिर इस विधि से सुमरण करना पड़ेगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ के कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, आंखें खोल के कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरण कर रहा हूं, किस मंत्र का जाप कर रहा हूं, उस मंत्र पर सुरत नृत मन, और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरण को आप माला से कर लें या बिना माला से कर लें, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 14 पर ये सुमरण नाही। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो, और जीभ भी बोल रही है और मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है? कहती ये सिमरण नहीं है। कर का मन का डार का मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा, इससे नहीं लाभ होगा। मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का, जब भी आप सिमरण करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूं। जैसे सांस सुमन करते हो, बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान हो मैंने श्वास से क्या बोला। और जप्पा जाप है, ये बोल के नहीं करना, यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं। सुरत और शब्द, शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करें। सिमरण जब करे तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो उस पर, तो वो सिमरण सही है। अंदर कौन सा लिया, क्या बोला, तो ये तो सिमरण है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं के बोल रहा हूँ। और रह रह कर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रह कर एकाधी बार आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ। चाहे उच्चारण उसको वैसे प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है, इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ। 2 अक्षर का होता है ये सतनाम, 1 अक्षर बाहर छोड़ना होता है, 1 अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द, उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी।
और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सचखंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी। शरीर में रहते हुआ धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते। तो ये मूर्ख बना रखा था हमारे को। सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या? शब्द यानी मंत्र, अक्षर जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते, और सुरत उसके ऊपर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा। तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है। तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा। नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरु जी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहां तक कह दिया। इसलिए वाणी में कहा है कि बंकनाल बंक नली को सम अर्थात समकोण 90 डिग्री के कोण पर करके सतनाम के मंत्र का जाप कर। सुरती नृति मन तथा पवन अर्थात श्वास को संसार के चिंतन से उलट कर नाम पर केंद्रित करके सुमरण करो। क्या कह रहे परमात्मा? संसार के चिंतन से, श्वास को संसार के चिंतन से उलटकर नाम पर केंद्रित करके सुमरण करो। अब तुम खाते पीते काम धंधा करते करते सुमरण करोगे तो भाई तुम्हारी श्वास संसार के चिंतन से उल्टी कहां हटेगी? संसार के चिंतन से तो उल्टी उस समय हटेगी जब परमेश्वर की भक्ति को प्रथम महत्व देकर और समय निकालकर कुछ समय बैठकर भी जाप करना पड़ेगा, ध्यान लगाकर भी जाप करना पड़ेगा सुरती नृति से। बाकी काम धंधा करते समय, आते जाते समय वो भी करना है, लेकिन अब जब हमें ज्ञान हो गया और वास्तव में परमात्मा प्राप्ति करनी है, सतलोक जाना है, तो ये परमेश्वर ने उसकी वास्तविक भक्ति विधि हमें बता दी है। इसलिए वाणी में कहा है कि बंकनाल अर्थात बंक नली को सम अर्थात समकोण 90 डिग्री के कोण पर करके सतनाम के मंत्र का जाप कर। सुरती नृति मन तथा पवन अर्थात श्वास को संसार के चिंतन से उलटकर नाम पर केंद्रित करके सुमरण करो, जिससे आपकी भक्ति रूपी बगीचे के फूल खिल जाएंगे तथा असूल अर्थात कांटों रहित जीवन हो जाएगा। सतलोक में जन्म मरण रहित होकर अस्थिर स्थायी जीवन प्राप्त होगा। फिर वहां पर महासुख रूपी अमी अमृत जीवन का महारस अर्थात महान सुख को पीजिए अर्थात आनंद लीजिए। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।